कहते हैं प्रेम की परिभाषा दुनिया में किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि प्रेम तो वही है जो शब्दों में नहीं, भावनाओं में बसता है। और उस प्रेम की सबसे पवित्र मूर्ति है राधा रानी। वृंदावन की सुबह थी। यमुना के तट पर हल्की धुंध फैली थी। तुलसी के पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थी और हवा में बस एक नाम गूंज रहा था, कृष्ण। राधा रानी उस समय मंदिर के आंगन में बैठी थी। चारों तरफ बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी, पर आज राधा के होठों पर वही मधुर मुस्कान थी, जिसमें दर्द और भक्ति दोनों का संगम था। किसी सखी ने धीरे से पूछा, राधे, जब कृष्ण द्वारका चले गए, क्या तुम उन्हें याद नहीं करती? राधा ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोली, प्रेम वो नहीं जो साथ रहने पर ही टिके। प्रेम वो है जो जुदाई में भी एक दूसरे को महसूस करे। कृष्ण जहाँ भी है, मेरे हर श्वास में है। मैं उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन प्रत्येक क्षण उन्हें महसूस करती हूँ। समय बीता, निडर रथुएं बदली, वृंदावन में जैसे जैसे फूल खिले, वैसे वैसे राधा रानी का ध्यान गहन होता गया। वो अब केवल कृष्ण की प्रतीक्षा नहीं करती थी, वो खुद भक्ति बन चुकी थी। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहती, जब तुम बांसुरी की धुन सुनो तो उसे कानों से नहीं, हृदय से सुनो। वो तुम्हें बता देगी कि प्रेम क्या होता है। और कहते हैं, एक सुबह जब सूरज यमुना के ऊपर उभरा, लोगों ने देखा राधा रानी ध्यान में लीन थी और उनके चारों ओर हल्का नीलिमा प्रकाश फैल गया था। ऐसा लगा जैसे स्वयं श्री कृष्ण उस प्रकाश में प्रकट हुए हों और राधा के चरणों में आकर बोले, तुमने मुझे पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं की राधे, तुमने मुझे महसूस किया। और वही सच्चा मिलन है। तब से वृंदावन के हर कोने में यह कथा गूंजती है, जहाँ कि प्रेम केवल मिलने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन का अनुभव है। राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वो एक ही भाव की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक प्रेम है, दूसरी उसका प्रतिध्वनि। एक बांसुरी है, दूसरी उसकी धुन।